हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमने प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। चलिए फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। मतलब अगर वो 45 नींबू को 40 रुपये में बेचता है तो उसको लॉस होता है कितना? लॉस होता है उसको 20% का उसको लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने बेचना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि अगर उसे 20% का प्रॉफिट लेना है तो 24 रुपये में उसको कितने लेमन बेचने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में 45 नींबू का सेलिंग प्राइस दे रखा है। 45 नींबू का कितना वो दे रखा है 40 रुपये। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे कि 45 नींबू का जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य है वो कितना है 40 रुपये है। तो अब इसका लागत मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ ये 45 लेमन का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो कितना है 40 है। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो क्या होता है, वो होता है SP इंटू 100 और यहाँ पे आएगा 100 माइनस लॉस %। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग ये SP कितना है यहाँ पे 45 वाले के लिए 40 है तो 40 रुपये SP हो गया इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस %। लॉस % कितना है 20 है तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो ये आएगा 4000/80। इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5050 हो गया। ठीक, इसका मतलब जो 45 लेमन है उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 50 है। तो 45 जो हमने लेमन निकाले हैं लिए हैं उसके जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, क्रय मूल्य कितना है या लागत मूल्य वो कितना है 50। ठीक है, तो अब उसे इस जो 50 रुपये उसने उसकी जो कॉस्ट प्राइस है इस पे उसको 20% का अगर उसको गेन हो रहा है तो इसका मतलब वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, इस 50 का 25% निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि वह 45 नींबू को 20% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा 50 का 20% लाभ। इसका मतलब 20% लाभ हो रहा है तो 120 कर देंगे बट्टे 100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 12 पंचे 60 तो ये 60 रुपये हो गए। इसका मतलब अगर वो 45 नींबू को अगर 20% प्रॉफिट में बेच रहा है तो वो कितने में बिकेगा 60 में। इसका मतलब 60 रुपये में वो कितने नींबू बेच रहा है 45 नींबू बेचता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना इसको। तो 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगा, 1 रुपये में 45/60। ठीक, इसका मतलब हमें क्या पूछा क्वेश्चन में पूछा है कि 24 रुपये में वो कितने नींबू बेचेगा। तो 24 रुपये में क्या होगा, 24 रुपये में कितना होगा 45/60 गुणा 24। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 15 चौको 60, 15 45, 4 से करेगा तो 6 आएगा, 6 18। तो इसका आंसर हो गया 18। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस है 20 आर्टिकल का वो सेम है सेलिंग प्राइस के X आर्टिकल के। मतलब जो 20 आर्टिकल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो इक्वल है X आर्टिकल के SP के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर यदि उसे 20% लाभ है तो जो X की वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक वस्तु का लागत मूल्य बराबर 1 रुपये। ठीक है, या ऐसा इंग्लिश में लिखना है तो CP ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू X रुपीज़। ओके, उसके बाद हम क्या लेंगे, CP ऑफ एक वस्तु का हमने ले लिया तो X वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा X रुपया। अगर एक का 1 रुपया तो X का X रुपया हो गया। X को हम 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। तो इसका मतलब X वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस है वो X है। ठीक,
इस और 20 वस्तुओं का क्या हो जाएगा फिर, 20 वस्तुओं का वो हो जाएगा 20 रुपये। इसका मतलब जो 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, ये हमने जो निकाल दिया है लागत मूल्य, वो किसके बराबर है, वो सेलिंग प्राइस के किसके, एक्स आर्टिकल के। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य या हम इसको एसपी बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका सेलिंग प्राइस है एक्स आर्टिकल का, वो किसके इक्वल है, 20 आर्टिकल के बराबर। इसलिए 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो 20 है, तो एक्स आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, हमें गिवन है और एक्स की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब एस पी माइनस सी पी होता है। तो एस पी कितना है 20, सी पी कितना है एक्स। ये देखो एक्स आर्टिकल का जो एस पी है वो 20 है और एक्स आर्टिकल का जो सी पी है वो कितना है, वो है एक्स। तो हमने क्या किया 20 माइनस एक्स कर दिया। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू वो क्या होता है 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स। सी पी होता है एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। और ये प्रॉफिट परसेंट हमें ऑलरेडी गिवन है 25, क्वेश्चन में गिवन है ना 25। तो ये 25 हो गया, ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स और नीचे ये हो गया 100। इससे इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा, एक्स को उधर भेज देंगे, एक्स से 1, ये 1 आएगा ना, तो एक्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स और यहाँ से आएगा 4। तो 4 से अंदर इंटू करेंगे तो एक्स इक्वल टू 4 2 जा 8, 0 हो गया माइनस 4x। इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस 4x इक्वल टू 80, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 16 पंचे 80 होता है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 16। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने माल का 1/3 10% के लाभ पर, 1/3 20% के लाभ पर और शेष 6% की हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ना 1/3 लिखा है तो ऐसा नंबर चूज करना है जिसको हम 3 से डिवाइड कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, माना 300 ग्राम माल या गुड का मूल्य बराबर 300 रुपये। ठीक, तो एक दुकानदार अपने माल का 1/3 10% में, मतलब इस माल का अगर 300 ग्राम माल का रुपया हमने 300 रुपये ले लिया तो 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, 100 ग्राम जो गुड होगा उसका जो प्राइस होगा वो होगा 100 रुपीज़ हो गया। ठीक, अब ये कह रहा है कि जो टोटल माल है उसमें से उसने उसके 3 पार्ट किए हैं। पहले 1/3 में उसने क्या किया है, उसको उसने 10% प्रॉफिट में बेचा है। उसके बाद 1/3 को उसने 20% प्रॉफिट में बेचा है और नेक्स्ट वाले को 6% लॉस में बेचा है। तो टोटल उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले 1/3 पार्ट या भाग पर लाभ बराबर कितना है 10%। इसका मतलब उसने पहले 1/3 भाग को कितने में खरीदा है, 100 में खरीदा है। तो इसका मतलब जो 100 होगा वो कितने में चेंज हो जाएगा, 100 का हम क्या करेंगे 10% निकालेंगे। 100 का 10% क्या होगा 10 होगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 110। तो जो 100 हुआ वो 110 हो गया। ऐसे ही अगला जो 1/3 वो कितना होगा, फिर से 100 होगा। 100 का 20% लाभ मिल रहा है। इसका मतलब 100 में अगर 20% लाभ में बेच रहा है तो वो कितना हो जाएगा 120। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसको कितना लॉस हो रहा है, 6% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब जो 100 रुपये हैं उसमें अगर 6% का लॉस हो रहा है तो 94 में उसने उसको बेचा होगा। इसका मतलब उसने टोटल कितने में बेचा है 4 2 3 324 में बेचा है और ख़रीदा कितने में था 300 रुपये में। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको हम लिख सकते हैं 324 माइनस 300 अपॉन 300 और अपॉन 100। ये फॉर्मूला हो गया। इससे इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा और ये कैंसिल हो गए, माइनस होके आ जाएगा 24/3। इससे कैंसिल हो गया तो आया 8%। इसका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th वाला, ये आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, इसको कैसे करोगे,
देखो 20 पेन को खरीदता है 40 रुपये में, तो एक पेन को कितने में खरीदता होगा सबसे पहले ये बताना है। तो इसके अकॉर्डिंग तो वो 2 रुपये में खरीदता होगा पेन को, और बेचता है 15 पेन को 40 रुपये में, तो ये बताना है कि एक पेन को वो कितने रुपये में बेचता होगा। तो जब दोनों ये सेम चीज़ें होगी, 1 गुड के लिए आपने निकाल दिया, मतलब एक पेन के लिए आपने एक पेन का आपने कॉस्ट प्राइस भी निकाल लिया और एक पेन को हमने सेलिंग प्राइस भी निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 33/1/3%। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों की जो रेशियो है वो हो गया 7:6। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेते हैं, लेट ये मान लिया लड़कों की संख्या नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 4x एंड लड़कियों की संख्या वो हो जाएगी 3x। ये आप यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x + 3x इक्वल टू 1554। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 7x इक्वल टू 1554। तो यह आएगा x इक्वल टू 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो x इक्वल टू आया 222। तो कैसे किया हमने, शुरू में हमने अज्यूम कर लिया जब भी रेशियो लिखा होता 4x और 3x, और देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो टोटल स्टूडेंट आएंगे, तो इसको ऐड करके ये हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं लड़कों की संख्या बराबर 4 × 222, तो इसको इंटू करेंगे तो 888 आ जाएगा। और ऐसी गर्ल्स की संख्या आ जाएगी, लड़कियों की संख्या वो कितनी आ जाएगी, ये 3 है, 3 × 222 ये आएगा 666। ठीक, अब देखो अब क्या बोला है कि कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, कैसा रेशियो, लड़कों और लड़कियों का रेशियो यहाँ पे चेंज हुआ है ना। तो अभी हमें पता चल गया ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो रेशियो किसका दिया है, लड़कों और लड़कियों का। तो वही ध्यान रखना हमें। सबसे पहले हम 88/66 लिख देते हैं, बराबर चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि कुछ बॉयज़ स्कूल छोड़ के चले गए हैं, उसका हमें पता नहीं है। इसका मतलब इनमें से कुछ बॉयज़ चले गए होंगे, उसको हम लिख देते हैं B से। ठीक है, कुछ बॉयज़ चले गए। उसके बाद कितनी गर्ल्स ऐड हुई हैं, गर्ल्स ऐड हुई हैं 30 लड़कियां ने स्कूल में प्रवेश किया है, तो इसमें हम 30 प्लस कर देंगे लड़कियों में, और ये चेंज होके रेशियो क्या चेंज हो गया, ये हो गया 7:6। 7:6 हो गया, तो 7/6 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। ठीक है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8 × 48, 48 52, 5 8 × 48, 48 5 और 53 हो गया। और इसको करेंगे तो 6B आ जाएगा इक्वल टू 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4662। ठीक है, और इसको करेंगे तो 210 मतलब 210 आ जाएगा। उसके बाद इस B को यहीं रहने दो और इधर वाले को प्लस करके ये 6B हो गया, इधर वाले को प्लस करेंगे ये आएगा 2 7 8 और 4 ये आ जाएगा, माइनस ये इधर चला जाएगा तो 5 3 2 8, तो ये माइनस होके आएगा -6B इक्वल टू -456 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस 6 को माइनस कैंसिल हो गया, इस B इक्वल टू यह आ जाएगा हमारे पास 456/6, इसको कैंसिल आउट करेंगे ये आएगा 76। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें शुरू में पहले रेशियो दिया था स्टार्टिंग में और टोटल स्टूडेंट दिए थे, तो हमने रेशियो की हेल्प से पहले अज्यूम किया बॉयज़ और गर्ल्स का, फिर ऐड करके हमने x की वैल्यू बताई, x से हमने बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं उनकी वैल्यू टोटल नंबर्स बताए। उसके बाद जो अगली कंडीशन क्वेश्चन में दी है उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन बना के B की वैल्यू या बॉयज़ की संख्या हमने निकाल ली। तो लड़कों की संख्या आप लिख लेना यहाँ पे कितना आएगा, 76 है, 2 चले गए हैं। पूछा क्या है, विद्यालय छोड़ने वाले ही पूछा है ना। अगर ये पूछता कि उनके छोड़ने के बाद कितने बच गए, तो आपको इस 76 को किससे माइनस करना होता,
इस वाले में माइनस करना होता। तो ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है और हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि समाप्त होने के पश्चात उसे समान राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो समान लिखा है ध्यान रखना है इसे। उसके बाद उनने जो धन इन्वेस्ट किया था उसका रेशियो बताना है, ठीक है। निविष्ट मतलब होता है जो उनने इन्वेस्ट किया है, ठीक। तो उसे कैसे करेंगे, लेंगे माना तीनों ने क्रमशः धनराशि धन निवेश किया बराबर निवेश किया क्या, पहले वाले के लिए लेंगे x, दूसरे के लिए ले लेंगे y तथा z, ठीक है। इतना राशि उनने निवेश किया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ये लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, या प्रश्नानुसार लिख लेना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अब देखो तीनों में जो लास्ट में पैसे मिले हैं वो समान है। इसका मतलब जो एक्स में जितना भी उन्हें इन्वेस्ट किया होगा, जो भी उन्हें जिस रेट से उन्हें इन्वेस्ट किया होगा, जितने ईयर के लिए किया होगा, इक्वल टू ऐसी वाई के लिए ऐसी जेड के लिए। तो अगर इक्वल है तो ये 10/100 होगा, तो 100 लिखने की ज़रूरत है नहीं, इंटू कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ऐसी इन्होंने 12% के लिए लिखा था, कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। और ऐसी जो जेड है उसने, ये जेड है, जेड ने 15%, 15/100 हो गया इंटू 12, ठीक है। तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको 60x लिख सकते हैं बराबर, इसको लिख सकते हैं 120y, और इसको लिख सकते हैं 15 दूना 30, और ये आएगा 180z, ठीक। इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये x है इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z हो गया, ठीक है, 3z हो गया, ओके। अब देखो ये तीनों समान राशि हैं, इसको हम मान लेते हैं k के इक्वल होगा, कुछ तो होगा ना, तो उसको हमने k ले लिया। तो इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, इसको x को एक बार k के इक्वल ले लो, और ऐसी 2y भी k के इक्वल हो जाएगा, ऐसी 3z भी k के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये k क्यों लिया है, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, और बराबर होने के बाद कुछ अमाउंट तो होगा, तो उसको हमने k ले लिया, और ये इस अमाउंट के इक्वल है, ये भी इस अमाउंट के इक्वल है, ये भी इसके। तो इसके अकॉर्डिंग हमने x इक्वल टू k आया, और 2y इक्वल टू k आया, तो y इक्वल टू क्या आया, k/2 आ गया, और z इक्वल टू k/3 आ गया। और पूछा गया हमसे कि उनने शुरू में कितना इन्वेस्ट किया था, और शुरू में जो इन्वेस्ट किया था उसका रेशियो पूछा है। तो इन्वेस्ट क्या किया था शुरू में, x y z, और इसी का हमसे रेशियो निकालना है। तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू क्या होगा, k रेशियो ये k/2 रेशियो k/3। हमने क्या किया, जो वैल्यू हमने निकाली है उसको पुट कर दिया, x इक्वल टू k है, y इक्वल टू k/2, तो पुट कर दिया, ठीक। उसके बाद फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसका एलसीएम होगा 6, तो 6 का 6k आ जाएगा, ऐसे ही इसका जाएगा 3k, और यह जाएगा 2k, और k को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आएगा 6:3:2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर और पॉल की मासिक आय 4:3 के अनुपात में है, और उनका व्यय, जो उनका एक्सपेंडिचर है, उनका व्यय 3:2 के अनुपात में है। यदि माह के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय क्रमशः क्या होगी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, माना क्या, पीटर की मासिक आय, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, वो कितना होगा, 4x ले लेते हैं, ओके। उसके बाद पीटर की मासिक व्यय, तो पीटर का व्यय, मासिक व्यय लिख लेना यहाँ पे, मासिक व्यय बराबर वो कितना है, इसके अकॉर्डिंग 3x हो जाएगा, या 3y ले लो, y लेने में इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको 3y ले लेंगे। ऐसे ही अब हम पॉल के बारे में लिख देंगे, पॉल की मासिक आय बराबर, पॉल की मासिक आय कितनी यहाँ पे 3x हो गया, और उसका मासिक व्यय कितना हो जाएगा, पॉल का मासिक व्यय, इसको व्यय कर देना यहाँ पे, ये व्यय है, व्यय बराबर कितना है, 2x हो जाएगा, सॉरी 2y हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये उनने, ये मासिक आय है और इतना वो खर्च करते हैं, और उसके बाद उनके पास कितने रुपए बचते हैं, 6,000 रुपये बचते हैं दोनों के लिए। तो जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 4x माइनस
3y इक्वल टू 6000, ठीक है ना, क्योंकि वो 4x कमाते हैं और 3y खर्च करते हैं और इतने रुपए बच जाते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ऐसे हम पॉल के लिए भी निकाल लेंगे। पॉल के लिए क्या होगा, 3x माइनस 2y बराबर 6000, इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन 6000 के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 और एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है, समीकरण लिख लेना हिंदी में, ये मिक्सअप हो गया है। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 3x माइनस 2y हो गया। तो 3x इधर आएगा तो ये आएगा x, और अगर माइनस 3y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 2y है तो ये y हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y। तो समीकरण फ्रॉम, या लिख लो इक्वेशन, समीकरण 1 से, इसमें क्या है इक्वेशन 1 में x की जगह पे हमने y रख देना है, x की जगह पे y रखना है। तो ये आएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 6000, ठीक है, किसी में भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो या इसमें भी रख सकते हो। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, हमारे पास क्या है 6000 आ गया x इक्वल टू, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उनकी मासिक आय क्रमशः क्या है, किसकी, पीटर की और पॉल की मासिक आय क्या है। तो पीटर की मासिक आय क्या होगी, x की वैल्यू निकल गई, तो पीटर की मासिक आय बराबर 4x है, तो 4 गुणा 6000, तो इसको लिख देंगे 24,000, ठीक। ऐसी जो पॉल है उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, जो पॉल है मासिक आय उसकी हो जाएगी 3x। तो यहाँ पे लिख लेना पॉल की जो मासिक आय है वो 3x मतलब 6000, तो ये आएगा 18,000। तो ये दो हमारे इसके आंसर हो गए, ठीक। 8th क्वेश्चन है, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं तो स्वर्ण और स्वर्ण सिक्कों का अनुपात इतना हो जाता है। तो ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी जब उनने 10 सिक्के और मिला दिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो क्या लिखा है, अगर 3 अस्वर्ण सिक्के मिलते हैं तो उसमें एक स्वर्ण सिक्का मिलता है। मतलब अगर 3 ऐसे सिक्के मिलते हैं नॉर्मल सिक्के, तो उसमें एक सिक्का क्या है, गोल्ड का है। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि ये जो इनका अगर गोल्ड के सिक्के x हैं तो नॉन गोल्ड वाले सिक्के क्या होंगे, वो 3x हो जाएंगे, ठीक है, जो स्वर्ण के नहीं है। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, माना स्वर्ण सिक्कों की संख्या नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इक्वल टू x। तो अस्वर्ण मतलब जो सोने के नहीं है, तो उनकी संख्या क्या मान लेंगे हम, इसके अकॉर्डिंग 3x। क्वेश्चन में क्या है, ढेर में 10 स्वर्ण के सिक्के और डाल दिए जाते हैं। तो स्वर्ण के सिक्के x है और अस्वर्ण वाले हैं 3x। तो जो रेशियो हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालना हो, ये ऐसा रेशियो हो गया, ये क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। कब, जब हम इसमें 10 सोने के सिक्के और मिला देते हैं। तो उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 20 इक्वल टू 3x। x इधर आ जाएगा तो इसको इधर भेजेंगे, 20 इक्वल टू 3x माइनस 2x, तो ये आएगा 20 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आया 20। इसका मतलब जो गोल्ड के या स्वर्ण के सिक्के थे वो कितने हैं, वो हो गए 20, और अस्वर्ण वाले कितने हो गए 3x होता है, 3 × 20 इक्वल टू 60। तो टोटल सिक्के कितने हो गए, प्रारंभ में कुल सिक्के बराबर 20 + 60, वो कितना हो जाएगा 80, और लास्ट में कितने होने चाहिए, 10 और ऐड किए थे। तो ढेर में कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी, कुल सिक्के कितने हो जाएंगे 80 + 10, यह आ जाएगा 90, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी। तो हम लास्ट में जब आंसर निकाल रहे हैं, ये तो आरंभ वाला 80, शुरू में सिक्के इतने होंगे, उसके बाद जब 10 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो गया। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप में छोड़ के चले गए तो यह अनुपात इतना हो गया। मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, 2 कंडीशन दी हुई है। तो मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या
बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 15 लड़कियों के ग्रुप को छोड़कर अब 15 लड़कियां चली गई हैं, तो इनका रेशियो ऐसे लिखेंगे, लड़के और लड़कियां नीचे हो गए, बराबर रेशियो कितना हो रहा है 2/1। कब, जब 15 लड़कियां चली गई हैं, नीचे वाली लड़कियां हैं ना, तो 15 माइनस कर देंगे तो y माइनस 15 कर देंगे, तो रेशियो कितना हो रहा है इतना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2y माइनस 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि बाद में 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस 45 हो गया और अपॉन ये लड़कियाँ तो पहले चले गई, इक्वल टू जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1/5 हो रहा है, तो उसको लिख देंगे 1/5। ये सेकंड कंडीशन है, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 5x माइनस यह आएगा 45 पंचे 25 20 225 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 15। तो ये इधर आ जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू, जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस तो 210 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कौन सा x के मान को, ये जो वैल्यू है x की इसको रखना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो 5x की वैल्यू कितनी है, वो है 2y माइनस 30, तो 2y माइनस 30 इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये भी सॉरी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम इस पर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसके बाद ये y आएगा इक्वल टू 210 और ये आया हमारे पास 10y माइनस 150 माइनस y इक्वल टू 210। 10 में से एक होगा तो 9y हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा ये आ जाएगा 360। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 360, 9 से भाग करेंगे तो y बराबर आ गया 40। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या बतानी है, तो लड़कियों की संख्या क्या है y, और वही हमने ज्ञात कर ली है, y की वैल्यू कितनी है 40 आ गई। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स होगा वो कितना होगा, स्टार्टिंग में 40 होगा। अगर बॉयज़ पूछा होता तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते, उसके बाद x की वैल्यू निकल जाती तो बॉयज़ की वैल्यू भी आ जाती। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे।